टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। सम ऑफ ऑल डिवाइसेस फ्रॉम 1 to n। इजी लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, द टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आई वेयर फंक्शन एफ आई इज फॉर द नंबर आई डिफाइंड डाटा। ठीक है, नॉर्मली हम चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइक हमें n नंबर गिवन होगा, सपोज 5 गिवन है, ठीक है, या 4 गिवन है, दोनों एग्जाम 5 या 4, ठीक है, 5 गिवन है। तो उसमें हमें लाइक हम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है। 2 के फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 2 है। 3 के फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 3 है। 4 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 एंड 4। 5 के फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 5 है। तो इसका सम करो 1, इसका सम करो 3, इसका सम करो 4, इसका सम करो 4 2 6 और 1 7, इसका सम करो 5 और 6। ठीक है, तो अब इन सब का सम क्या होगा वो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली फॉर लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक। अब हर एक नंबर के क्या होंगे, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, हर एक नंबर के हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले एक कोड लिख लो जिससे हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर इससे 1 से लेकर n तक चलाओ, 1 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, या रूट n तक मैक्सिमम हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किसको, कि हमें फैक्टर्स निकालना है। फैक्टराइजेशन हम रूट n में कर सकते हैं, और हर एक नंबर के लिए करना है तो इंटू n हो जाएगा। तो n रूट n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस मेथड की, कि मैं सबके पहले क्या करूँ, फैक्टर्स निकालूँ, उसके बाद क्या करूँ, सबको सम करूँ। हर एक नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए रूट n, और हर एक नंबर के निकालने हैं तो n इंटू रूट n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट हमें इसको किस में करना है, बिग ऑफ n में करना है। ठीक है, बिग ऑफ n में करना है। तो देखो बिग ऑफ n में इसको कैसे करेंगे, ये हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो चलो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने फैक्टर्स ले लिए। अब हमें कुछ इस तरीके से करना है कि यार बस मुझे क्या करना हो, 1 से लेकर मैं n तक ट्रेवर्स करूँ, और इसी में मेरा क्या आ जाए, आंसर अपना समाधि ले ले, इसी में मेरा आंसर क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए। बस मुझे इतना चाहिए कि मुझे बिग ऑफ n से कॉम्प्लेक्सिटी ना जाए, कि मैं हर एक स्टेप पे क्या करूँ, सही से कैलकुलेट करता हुआ चलूँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं यार, देखो अब 1 के फैक्टर्स 1 है, 2 के फैक्टर्स 1 2, 3 के फैक्टर्स 1 3, 4 के फैक्टर 1 2 4, 5 के फैक्टर 1 5। तो 1 2 3 4 5 ये नंबर्स इसमें आए हैं। ठीक है, ये नंबर्स इसमें आए हैं। तो 1 कितने, 1 तो लगभग हर किसी का फैक्टर है। 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है। तो 1 क्या है, सबका फैक्टर है। तो कितने बार आया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 था तो 1 5 टाइम्स ही आया। 2 किस किस का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है और 4 का फैक्टर है। तो 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। 3 किसका फैक्टर है, 3 अपना फैक्टर है और किसी का नहीं है, तो ये एक टाइम आया। 4 किस किस का फैक्टर है, 4 है खुद का फैक्टर, एक ही बार आया। 5 कितनी बार आया, एक ही बार आया। तो अगर मैं इसको करूँ 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या देगा, 5 5 10, 4 4 8 3 21। ठीक है, टोटल आएगा मेरा 21। तो आंसर मैच करता है। ये क्या आ रहा है मेरा, n इज टू 5 के लिए 21 आ रहा है। ठीक है, 21 आ रहा है। ये क्या है, मेरे नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरे नंबर्स हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, एक मिनट। 1 2 3 4 5, ये क्या है, 1 से लेके मुझे n तक जाना है। ठीक है, ये मेरा वो 1 से लेके मुझे n तक जाना है। अब देखो मैंने क्या हिसाब लगाया कि 1 किस किस में आ सकता है, लगभग सभी में आ रहा है। 2 किस किस में आ सकता है, अपने में आएगा। 3 किस किस में, अपने में। 4 में, अपने में। 5 में, अपने में। तो ये 5 टाइम्स आ रहा है, तो मुझे लास्ट में तो सम ही करना है ना, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा। ये क्या है, मेरा i है। ठीक है, ये क्या है, मेरा टाइम्स है। ये क्या है, मेरा सम है। तो ये 1 जो है 5 टाइम आ रहा है, तो 5 इंटू 1 5। 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से ये सब मेरा आ गया, और लास्ट में मुझे क्या करना है, इसको सम करना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं टाइम्स कैसे निकालूं। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैं नंबर ऑफ टाइम्स इसमें कैसे कैलकुलेट करूं। तो चलो यार इसको भी देखते हैं। लाइक ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैथमेटिकल फार्मूला अगर मैं लगाऊँ, ये क्या है, मेरे n है। ठीक है, और ये सब मतलब n, जब ये 1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, और यही n की वैल्यू अभी टोटल क्या है, सॉरी 5 है, और ये क्या i है। ठीक है, i 1 से लेकर 5 तक। तो यार अब देखो ये नंबर ऑफ टाइम्स मुझे निकालना, अगर मैं n बाई आई कर दूँ। ठीक है, अगर मैं n बाय आई कर दूँ, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है, 5 है। ये मेरी सारी क्या है, i की वैल्यू है। ठीक है,
अब देखो, अगर मैं n बाय आई कर दूँ तो मुझे टाइम्स मिल जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं। तो 5/1 क्या होगा मेरा, 5 होगा। 5/2 मेरा क्या होगा, 2 होगा। 5/3 मेरा क्या होगा, 3 होगा, सॉरी 1 होगा। 5/4 मेरा क्या होगा, 1 होगा। 5/5 मेरा क्या होगा, 1 होगा। अब देखें 5, 2, 1, 1, 1, क्या यही मेरी फ्रीक्वेंसीज थी, मुझे ये देखना है। 5, 2, 1, 1, 1, हाँ यही मेरी फ्रीक्वेंसीज थी। अब फ्रीक्वेंसीज को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आई से। तो 5 × 1 5, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4, 5 × 1 5। तो बहुत ही प्यारा सा इजी सा टेबल बन गया है। अभी क्या है, अब इनका क्या कर दो, इन सबको कर देना है मुझे सम। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 5, 21। ठीक है, ईजिली इतना समझ आया। हमने क्या किया, हमने बस एक पैटर्न देखा कि यार ये 1 है सभी में आ रहा है, ये 2 है किस किस में आ रहा है, 2 और 4 के उसमें आ रहा है, ये 3 है किस किस। अब ये कैसे निकालेंगे, 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है। ऑब्वियसली यार, अगर आप कोई नंबर लो 9, 9 से 2 को डिवाइड करो तो अब उसके उसमें कितने जा रहेगा, 8, सॉरी 4 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, निकालना है कि ये 1 से 9 में कितनी टाइम बार रिपीट हो सकता है, वो कितनी बार रिपीट हो सकता है। हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई करना है कि 1 अगर 5 टाइम आ रहा है तो टोटल सम क्या हो जाएगा, 5 × 1। ये तो सिंपल बेस मैथमेटिक है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में उनको एडिशन कर दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक, आंसर प्लस क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू आंसर में क्या ऐड करना है, n/i क्या हो जाएगा मेरा, टाइम्स, इनटू कर देंगे i, ये नंबर ऑफ टाइम्स, और ये इनटू कर देंगे तो लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। यही मेरा क्या है, सिंपल सा कोड। चलो इसको कोड करते हैं। चलो यहाँ पर सिंपल लेते हैं अपना, लॉन्ग लॉन्ग कैप्स ऑफ लॉन्ग लॉन्ग आंसर इनिशलाइज कर देंगे 0 से। फॉर लूप चलेगा, इंट, अरे ये दिक्कत, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू n तक, और आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है, आंसर में ऐड कर देना, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू n/i, तो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स, n/i मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स, और मल्टीप्लाई किससे कर देना, आई से, क्योंकि आई ही मेरा रिपीट हो रहा है इतने टाइम्स। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, अपना आंसर। ठीक है, चलो इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो